आज की जांच में लेखपाल की मनमानी कार्यशैली का उजागर हो गया है। अब देखना है कि लेखपाल पर कार्रवाई होती कि नहीं। पत्रकारों का धन्यवाद करते हैं जो हमारी आवाज़ उठाए हैं। आवाज़ उठाने के बाद लेखपाल हमारा सर्वे करने आए हैं। नमस्कार, मैं अरविंद यादव सिद्धनगर से। आपको हम बता दें कि कल हमारे द्वारा व हमारे पत्रकार साथियों के द्वारा खबर चलाई गई थी कि बमनपुरी भगीरथ में लेखपाल के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला प्रशासन ने खबर का संज्ञान लिया और आज एसडीएम अजीत प्रताप सिंह ने, पूरनपुर तहसील के एसडीएम जो हैं, उन्होंने नायब तहसीलदार ऋषि दीक्षित को एक टीम बनाकर शारदा पार भेजा है निरीक्षण करने के लिए, मामले का संज्ञान लेकर के। जहाँ पर लेखपाल और नायब तहसीलदार ने आकर मामले को देखा है तो दर्जनों ग्रामीणों के साथ लेखपाल मौके पर धरातल पर उतरे, जहाँ पर करीब 80 से 90 एकड़ ऐसी फसलें पाई गई जो बिल्कुल बाढ़ के पानी से गलकर नष्ट हो गई। धान की फसल, गन्ने की फसल, जिनका ना सर्वे किया गया और ना ही सरकारी मुआवजा दिया गया। लेखपाल ने घर बैठे बैठे या फिर जो उनके कुछ चमचे हैं क्षेत्र में, बमनपुर में, उनके घर पर बैठकर अपने ही चाहते लोगों का फर्जी रिपोर्ट लगा दिया कि इनका गन्ना जल गया, इनका धान की फसल बर्बाद हो गई। उनको मुआवजा मिल गया। जो हकीकत में, जो वास्तविक में जो किसान हैं, गरीब हैं, जिनका 3 एकड़ 4 एकड़ पूरा गन्ना, धान की फसल जो नष्ट हो गई है, उनको मुआवजा नहीं मिला। लेखपाल की कारतूत का इस समय जब खुलासा हुआ, जब लेखपाल धरातल पर आज उतरे हैं, अभी हम लोग खेत में ही हैं, उतरे हैं, लगातार सर्वे हुआ है। अब तक का तकरीबन 80 से 90 एकड़ खेतों का सर्वे हो चुका है, जिसमें धान की लगी लगाई फसल बिल्कुल गल चुकी है, गन्ने की फसल गल चुकी है, जिसका दोबारा सर्वे हुआ है। अब ये सवाल, आखिरी सवाल ये होता है लेखपाल पर कि अगर ये फसल जो आज खुलासा हुआ है, इसका सर्वे पहले क्यों नहीं किया गया। बाढ़ के आए कम से कम 15 से 20 दिन, 1 महीना हो गया, कई किसानों के खाते में मुआवजे की राशि आ गई, लेकिन ये जो वास्तविक जो किसान हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, इनका खातों में पैसा, मुआवजा राशि क्यों नहीं दिया गया इनको। और बड़ी बात है कि लेखपाल को संरक्षण कौन दे रहा है। इतनी शिकायतें करने के बाद भी लेखपाल जो विपिंद्र शर्मा है, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं है। और आज ऋषि दीक्षित जो हैं नायब तहसीलदार, वो उनको जांच अधिकारी बनाकर शारदा पार भेजा गया है, लेकिन वो इसमें खेतों में ना आकर के वो गाँव के किनारे बैठे हुए हैं और मौके पर सिर्फ लेखपाल और कुछ लोगों को ही भेजा गया है। हाँ, यहाँ पर हम मौके पे हम 2-3 लोग पत्रकार हैं जो आए हैं और सर्वे किए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं लेखपाल की मौजूदगी में। यहाँ से ऋषि दीक्षित 2 किलोमीटर दूर। यहाँ से मौजूदा जो इसमें खेत है, जो फसलें हैं, जो मौका है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर ऋषि दीक्षित जो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वो बैठे हुए हैं, जबकि मौके पर उनको आना चाहिए और सर्वे करना चाहिए। अगर जांच अधिकारी सर्वे करने नहीं आएगा तो फिर खुलासा कैसे होगा और संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई कैसे करेगा। यही जगह है जहाँ पर जांच करते समय नायब तहसीलदार ऋषि दीक्षित को छोड़ के हम लोग चले गए थे, वो आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन हम लोग अब सर्वे करके लेखपाल साहब के साथ वापस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तहसीलदार इसमें मौके पर मौजूद नहीं है, गाँव में चले गए हैं, बैठ कर आराम से चरवाई भी छाँव ले रहे होंगे। और हम लोग दर्जनों ग्रामीण और लेखपाल साहब खेत में जाकर धूप में सर्वे कराए हैं वो, लेकिन इसमें ऋषि दीक्षित जो नायब तहसीलदार साहब हैं, वो छाँव में बैठकर पानी में जलपान कर रहे होंगे। ये है यहाँ पे खुलासा हो रहा है, ये अधिकारियों का सच है, लेकिन कागजों में कितना दिखाते हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन मौके पर धरातल पे जांच नहीं करते हैं। निचले कर्मचारियों को भेज देते हैं, अपने आराम से ठंडे में बैठते हैं, पेड़ के नीचे 6000 पेड़ों में बैठ के आराम फरमाते हैं। जिनको जांच सौंपी गई थी, नायब तहसीलदार बताए जा रहे हैं, वो पीछे ही बैठे हैं। इधर लमसम हम लोग 2.5 किलोमीटर का एरिया घूम के आए हैं, वहाँ तक वो नहीं गए। और पीछे शायद हो सकता है पानी से बच रहे हों कि पानी हमको झेलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अच्छा, अक्सर यही होता रहता है पहले भी। जैसे कि ये खेत खलियान हमारे जो हैं, इस कच्चे रास्ते लगते हैं, जहाँ पे लेखपाल वगैरह जब क्षतिग्रस्त फसल होती है तब ये लोग